जैसे सन 47 या 42 से लेके जो है 69 तक, जब तक राम वाली आत्मा दोबारा ज्ञान में नहीं आई, हाँ, तो तब तक माना तो यही जाता है कि भाई शिव ने माँ के रूप में ब्रह्मा बाबा के द्वारा कार्य किया। हाँ, तो क्या उस समय भी राम वाली आत्मा में शिव की प्रवेशता होती थी? ये कोई बात हुई? जो बेसिक नॉलेज ही जो बच्चा नहीं पढ़ा है वो एडवांस में ऊपर ऊपर BA MA की नॉलेज कैसे पढ़ लेगा? माना उस समय प्रवेशता केवल ब्रह्मा बाबा के तन में ही हुई है। उसके बाद तो फिर एक व्यापी है ही है? उसके बाद तो फिर एक व्यापी है ही 69 के बाद। हाँ, ब्रह्मा बाबा के शरीर छोड़ने के बाद हाँ। फिर तो एक व्यापी है ही, लेकिन जब तक ब्रह्मा बाबा और राम वाली आत्मा दोनों जीवित थे, उस समय का ये डाउट था कि भाई उस समय क्या दोनों में प्रवेशता होती थी? नहीं। नहीं। हाँ। Was that when Brahma Baba was alive, did Shiv Baba enter the body of Ram from 42 to 69? So Baba said no, because at that time the soul of Ram was not even in the basic knowledge. So one who is not even taken primary knowledge, how can he attain the knowledge of BA or any higher studies? So at that time Shiv did not enter the body of Ram. 10 months after Brahma Baba left. That is, after 69 he entered in as a permanent channel. So this is what Bhai clarified in his own sense. 10 months after Brahma Baba died. Yeah. Left his body. Yes, Brahma left his body only. माता जी पूछ रही है कि ब्रह्मा बाबा ने तो जनवरी में शरीर छोड़ा था, लेकिन राम वाली आत्मा तो 10 महीने बाद ज्ञान में आई थी। और बच्चा कितने महीने के बाद पैदा होता है? After how much time does How many months does a child take Yes, birth? sir, that's what August or something. No? November. November. So it takes 9 months, 9 to 10 months. तो उस दौरान शिव की फिर प्रवेशता नहीं हुई क्या, वो पूछ रही माता जी? है? 10 महीने बाद ही शिव की प्रवेशता हुई क्या? अरे जब ज्ञान में थी नहीं, बेसिक नॉलेज ही नहीं ली, तो प्रवेशता की बात कहाँ से पैदा हो जाएगी? तो उस समय किसी भी रथ में प्रवेशता नहीं हुई क्या? किस समय? 9 महीने। 9 महीने। हाँ, और बच्चों में हुआ। जैसे है कि आज में बहुत बच्चों के नाम रखे और मर गए। That's why they say the forest is not empty. Baba is telling that he did not enter because Brahma Baba was not alive and soul of Ram did not enter the path of knowledge. So how can he enter in the soul of Ram? So at that time he entered in some other children. लेकिन कोई दावा तो नहीं कर सकता कि भाई प्रवेशता हुई। प्रवेशता हुई। वैसे जिन बच्चों में प्रवेश करके बाबा सर्विस करते हैं, दृष्टि देने की, दृष्टि की पावर देते हैं, ज्ञान की पावर देते हैं, वाचा की पावर देते हैं, उनमें से कोई छाती ठोक के कह सकता है मेरे अंदर प्रवेशता हुई? फिर ये तो कोई भी नहीं कह सकता है। माँ बाबा पालना करते रहे ब्राह्मण परिवार। हाँ जी, हाँ किसी न जी, किसी हाँ ने जी, हाँ जी। प्रवेश करके। हाँ जी। No, I said Shiva Baba entered after 10 months after Baba. Yeah, Shiv entered. But during those 10 months, Baba is telling that he entered in some or the other Brahmin children and gave sustenance to the Brahmin family. Oh. Because he has to give sustenance. No, Brahmin family cannot remain unsustained. Unsustained, oh. So he gave sustenance by entering in some or the other Brahmin soul. But that soul cannot claim that Shiv entered in me. He just enters and gives enthusiasm and zeal to the Brahmin souls. That what happens now? Yet one. That one. No, Abhay. Now Brahma Baba enters in the Daddy Muksa's body. Like that. At that But time. here in case of Gulzar Dadi, you can know that a particular soul has entered. But when Shiv enters, nobody knows. Nobody knows that Shiva has entered in me. That is the difference. बाबा अर्धनारीश्वर किसे कहेंगे, राम और कृष्ण की आत्माओं को, जगदम्बा और जगत पिता को, या राम वाली आत्मा और काशी नगरी को? अभी तो थोड़ा 1-2 दिन पहले मुरली चली है जिसमें ये क्लियर कर दिया है कि कंबाइंड पार्ट को अर्धनारीश्वर कहा जाएगा।
माँ और बाप इकट्ठे हैं, माँ बाप इकट्ठे पाठ बजाते हैं। हाँ जी। वो माँ भी है और बाप भी है। तो अभी अभी 1-2 दिन के अंदर वाणी चढ़ी, 2-4 दिन के अंदर 63,065 की वाणी है। कब की है वो? तो ये राम और कृष्ण की आत्मा के लिए हाँ जी, आ गया है। वही तो कंबाइंड होकर के माँ बाप का पाठ बजा रही है। हाँ। फिर बुद्ध को दशावतार में क्यों शामिल किया गया है? और ऐसा बताया जाता है कि शंकराचार्य ने ही महात्मा बुद्ध को 9वें अवतार के रूप में दर्शाया था। इसका क्या अर्थ है? शंकराचार्य संन्यास धर्म की आत्मा है ना। हाँ जी। और संन्यास धर्म क्या शंकराचार्य से ही शुरू हुआ है या बौद्ध धर्म से ही संन्यास धर्म शुरू हो चुका था? शुरू हो गया। तो बुद्ध ही संन्यासी पक्का है। तो उनको दशावतार में क्यों शामिल कर लिया गया था? कई जैसे बिरला मंदिर वगैरह हैं उनमें दिखाया जाता है बुद्ध को भी एक अवतार के रूप में दिखा देते हैं। और भारतीयों में भारतीय धर्म की सपोर्ट में कौन सा धर्म सबसे ज़्यादा सहयोगी बनता है प्योरिटी में? बौद्ध धर्म। तो उसका नंबर नहीं आना चाहिए। I asked Baba that why is Buddha included among the 10 incarnations, Dashavatars. So Baba said that it is Buddhism which helps India in case of purity the most among all the religions. So that is why Buddha is also included in Dashavatar. And Shankaracharya, it is also said that Shankaracharya revealed Mahatma Buddha in the form of 9th incarnation. It was Shankaracharya who revealed. So Baba said it is the sannyas religion did not start from Shankaracharya only. It started during the times of Mahatma Buddha also. So it is Shankaracharya who recognizes Mahatma Buddha by accepting him as the 10th this one incarnation. बाबा एक तरफ कहते हैं कि इम्प्योरिटी से दुनिया का विनाश होता है, राम वाली आत्मा जब पूरा देह अभिमानी अर्थात रावण बन जाती है तब दुनिया का विनाश होता है, और दूसरी तरफ कहा जाता है कि संपूर्ण आत्मिक स्थिति में टिका हुआ अर्थात स्वरूप निष्ठ व्यक्ति यदि संसार की हत्या भी कर दे तो उस पर पाप नहीं लगता। तो विनाश इम्प्योरिटी से होता है या आत्मिक स्थिति से? आत्मिक स्थिति जो है वो स्थापना की हुई नई दुनिया की सुरक्षा करती है और देहवान विनाश करता है। एक ही है स्थापना और विनाश का बीज, यज्ञ के आदि से ही है और अंत तक भी है। I asked Baba that Baba says on one side that impurity causes the destruction of the world. When the soul of Ram becomes completely body conscious, that is Ravan, then the destruction of the world takes place. And on the other side it is said that soul which has become completely soul conscious, if it kills the entire, even if it kills the entire world, then it will not accrue any sin. It is said in Gita, Swarup Nishtha soul. So I asked Baba that whether destruction takes place through impurity or through soul conscious stage. So Baba said that soul conscious stage causes the safety of establishment. It safeguards establishment, and body consciousness causes the destruction of the world. Ravan become proud, it says like It's about that time. कुछ बीके यह प्रश्न करते हैं कि दादा लेखराज और ओम राधे मम्मा के बीच आयु के बड़े अंतर के कारण पीबीकेज उनकी प्रवृत्ति को प्रवृत्ति नहीं मानते, किंतु एडवांस नॉलेज में प्रजापिता तथा जगदम्बा या प्रजापिता तथा योगिनी माँ के बीच भी आयु में बड़ा अंतर है, तो क्या इसे भी प्रवृत्ति कहेंगे? बड़ा अंतर नहीं देखा जाता है, जवानी देखी जाती है आज की दुनिया के हिसाब से, और उनकी दृष्टि जिस हिसाब से काउंट कर रही है उस हिसाब से क्या देखा जाता है। राजाएं होते थे
60-60 साल के राजाएं हो जाते थे, 16-17 साल की कन्याओं के साथ विवाह करते थे या नहीं करते थे? करते थे। उनके माँ बाप अंधे थे? क्या देखते थे वो? पदमान मर्तबा देखते थे कि नहीं भाई, हैं? माना राजा का पदमान मर्तबा देखते थे कि भाई हमारी कन्या जाएगी उनके घर, तो और ये नहीं देखते थे कि ये जवान है या नहीं है, वो तो देख। शौर्यवान है या नहीं है? शौर्यवान भी तो देखते थे। तो ऐसे ही जगदम्बा जो है वो तो 16-17 साल की हो चुकी थी जब 83 में। क्या उसका 66 का जन्म है, हाँ जी, और 66 से लेके 83 तक कितने साल हुए 16 हैं? 66 से, हाँ वही 16-17 साल हो गए। 18 साल भी लग गया है फिर। और जगदम ओम राधे तो 14 साल की आई थी, 13-14 साल की थी। तो वो उसे क्या कहा जाएगा? बच्ची के समान कहा जाएगा कि पत्नी बनने योग्य थी? तो बच्ची हो, तो फर्स्ट इम्प्रेशन क्या हुआ था? बच्ची का। ब्रह्मा बाबा का ओम राधे के साथ 14 साल की उम्र, जब 14वां साल लगा तो फर्स्ट इम्प्रेशन क्या था? कन्या बेटी, बच्ची का था, बेटी का था या पत्नी का था? बेटी का। फिर बाद में संस्कारों के आधार पर यज्ञ माता, हाँ योग्य बन गई तो उसको बना दिया यज्ञ माता। ऐसे ही यहाँ भी हुआ कि भाई जगदम्बा जब यज्ञ में आई थी तब 9 साल की थी, लेकिन बाद में फिर कनेक्शन में, उस कनेक्शन में कब आई? जगदम्बा के रूप में प्रतिष्ठित कब हुई? 83 में, सन 76 से ना नहीं 83 से हुई। वही बात फिर योगिनी माँ पर भी लागू हुई। योग नहीं माता था, उससे भी ज्यादा उम्र की थी। यज्ञ में जब आई, हाँ यज्ञ में जब आई नहीं, सरेंडर हुई तब। सरेंडर हुई, यज्ञ में आने से मकसद है कि सरेंडर होने से मतलब है। समर्पित होने। You have that some VKs say that some VKs ask that because Brahma Baba and Om Radhe Mama, there was a lot of age difference between them. So they say that VKs don't consider them to be as a pravritti because of this reason. So same way here in advance, the soul of Ram and that of Yogini, there is a lot of age difference. So how can it will also call be a pravritti? So Baba said that. Pravritti is nature. Pravritti is combined Household. मतलब male and female kind of a thing. Husband and wife. Husband and wife. So Baba said that when giving the example of Jagdamba in 1983, she had almost attained the age of 18. And while Om Radhe Mama, when she was surrendered in the Yajna during the time of Brahma, she was only 14. So the first impression which Brahma Baba got was that of a daughter. Only after later on, when she had the abilities, was she placed as on the position of Yajna Mata, that is to control the Yajna. But the first impression was that of a daughter. Baba also gave example of in the previous times of the kings, that people would marry their daughters to the kings of age 60, and the daughters were of age 16, 17. Then what was the reason? Those people used to see the bravery of the kings, not just the age, the bravery and the influence. So similarly for Jagat Pita and Jagdamba, as Baba said, it would be called pravritti, that is household. Same for Yogini. It does not matter when did she come, but what matters is when she got herself surrendered in the Yajna. So when she got surrendered, her age was even elder to that of Jagdamba. माना जगदम्बा भी 17-18 साल की थी और योगिनी माँ वो भी 17-18 साल की थी सरेंडर होने के बाद। तो दृष्टि क्या बनेगी? प्रजापिता की दृष्टि अभी भी दुर्योधन दुशासन है या नहीं है? सब पुरुषों की लिस्ट में है या नहीं है? अरे बोलो ना, सच्ची बात बोलने में मुसीबत आती है। हैं? है सब पुरुष दुर्योधन दुशासन है। तो दृष्टि क्या थी? फर्स्ट इम्प्रेशन क्या था? प्रवृत्ति की, प्रवृत्ति का था।
पुत्री का तो नहीं था। Baba said that both Jagdamba and Yogini, they were almost of 18 years of age when they got surrendered. So the first impression which Prajapita had was not of a daughter but that of a Prakriti, of household. And Baba said, is Prajapita not counted in the list of Duryodhana and Dushasan? Certainly he is. So the vision which he, through which he sees is not of a daughter but as a Prakriti. पीवी केस कहते हैं कि एडवांस पार्टी में राम राज्य है और बेसिक में रावण राज्य है। यदि संगम में राम और रावण राज्य साथ साथ चलता है तो फिर ब्रॉड ड्रामा में राम और रावण राज्य एक साथ क्यों नहीं होता है? ब्रॉड ड्रामा में रावण राज्य होता है द्वापर कलयुग में, और सतयुग त्रेता में होता है राम राज्य। और संगम युग में दोनों की शूटिंग होती है नहीं? तो दोनों की शूटिंग जो है अपनी अपनी मेंटेलिटी के आधार पे होती है या कोई दूसरा आधार है? मेंटेलिटी के आधार पे होती, लेकिन एक के बाद एक है, एक साथ नहीं होती। अभी हमारी मेंटेलिटी जैसी है, 2 क्षण के बाद मेंटेलिटी बदल जाएगी। और राम वाली आत्मा क्या रावण राज्य में नहीं जाती है? तो शूटिंग नहीं करती है? वो भी तो करती है। ऐसे ही हर आत्मा के लिए है, अपनी अपनी मेंटेलिटी के आधार पर शूटिंग हो रही है। जैसे जैसे संकल्प हैं, संकल्पों से ब्रह्मा ने सृष्टि रची, तो संकल्पों से ब्राह्मण सृष्टि नहीं रचते हैं, अपनी अपनी नहीं रचते हैं, रचते हैं। श्रीमत के अनुकूल संकल्प हैं तो सतयुग त्रेता की सृष्टि है, श्रीमत के विपरीत संकल्प चलते हैं तो द्वापर कलयुग की सृष्टि रचते हैं। He asked that some PBKs say that BKs, in BKs there is Ravan Rajya and in PBKs there is Ram Rajya. These both are going simultaneously at this time. So why in the broad drama the Ravan Rajya and Ram Rajya they do not go hand in hand? So Baba said that in the broad drama the Ram Rajya is in golden and the silver age, Satyug Treta Yug, and Ravan Rajya is in the copper age and iron age, Dwapar Yug and Kali Yug. But this is on the basis of our mentality. Giving example, Baba said at this moment we have a different mentality, and in the very next instant we have a different mentality. So this is on the basis of our mentality. Does the soul of Ram not go in Ravan Rajya? It certainly does. So it means that in the shooting period also the soul of Ram goes in the Ravan Rajya. So it only depends on our mentality. And Baba also said that on the basis of our thoughts only we create our world. Just in the way that it is said that through the thoughts of Brahma created his world. And similarly through the thoughts of Brahmans also, Brahmans create their own world. So the main basis is on our mentality. बाबा, मालाओं के हिसाब से देखा जाए तो ब्रह्मा सरस्वती की आत्माओं का नंबर कौन सी माला में आता है? बाबा ने कहा एक माला नहीं है, और भी मालाएं बना देंगे। क्या बोला है ही नहीं? तो बस हर धर्म की अपनी अपनी माला। चंद्रवंश की माला अपनी है, सूर्यवंश की माला अपनी है, इस्लाम वंश की माला अपनी है। हर धर्म में माला घुमाते हैं कि नहीं घुमाते हैं? तो क्या दूसरे धर्म की माला घुमाते हैं? क्या अपने धर्म में जो श्रेष्ठ आत्मा है उनकी माला घुमाते हैं? उनको कौन याद आते हैं? अपने धर्म की श्रेष्ठ, अपने धर्म वाले याद आते हैं। He asked that Brahma and Saraswati, the souls of Brahma and Saraswati, they would be counted in which mala, which rosary? Souls of Brahma and Saraswati. So Baba said there is not just one single mala. It has been said that Baba will make more and more malas. So according to the religion to which the soul is connected, they will praise the souls of, they will rotate the rosary. Rotate the rosary, na? The beads of the rosary. So Baba says they will churn the names of those beads which are more righteous in their religion. बाबा, क्या सम्राट अशोक का पार्ट प्रजापिता वाली आत्मा का ही है? अशोक की लाट को आज के
भारत के राष्ट्रीय चिन्ह के रूप में भी उपयोग किया जाता है। जब बाप दादा ही किसी का पार्ट क्लियर नहीं कर सकते तो हम कैसे क्लियर कर सकते हैं? लेकिन बाबा बोलता है ना कि हर धर्म में मूर्खता वाला प्रश्न हो गया ना कि ये पार्ट किसका है, कि वो पार्ट किसका है, कि वो पार्ट किसका है। लेकिन ज्ञान के आधार पर भी समझा नहीं जा सकता है कि बुद्ध धर्म में जो राजाई